सिंदूर पर कांग्रेस की सियासत को अब विपक्ष ने भी नकारना शुरू कर दिया है। लगता है कांग्रेस पार्टी इंतजार में ही बैठी थी कि उसे एक मौका मिले और वो जो इतने दिनों से जो अपनी सियासत को, जो अपनी गंदी राजनीति को दबा कर बैठी थी, उसे दिखाने का मौका मिल जाए। यहां सीज फायर होता है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की कहानियां शुरू हो जाती हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कमजोर बताने की कवायद, इंदिरा गांधी को मजबूत दिखाने की कवायद, और इससे भी एक बड़ा अचरज कि जिस पीओके को कांग्रेस ने खुद अपनी थाल में सजाकर, कांग्रेस के प्रधानमंत्री उन्होंने अपनी थाल में सजाकर पाकिस्तान को सौंप दिया था, आज वो कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है कि पीओके कब आएगा। और अब आलम यह है कि पूरा विपक्ष कांग्रेस की इस सुरक्षा और सिंदूर पर सियासत से अलग थलग हो गया है। कांग्रेस विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है संसद की। कांग्रेस चाहती है कि इस पूरे सुरक्षा के मसले पर, यानी कि सरकार बताए कि सरकार ने कैसे डिप्लोमेटिक अंदाज में पाकिस्तान को शिकस्त दी, सरकार सुरक्षा के मायने बताए, सरकार सब कुछ खोलकर रख दे संसद की पटल पर। क्या ये कांग्रेस पार्टी चाहती है? विपक्षी दल के दिग्गज नेता हैं शरद पवार, पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का यहां पर साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र इन मसलों के लिए नहीं होता है, ये सुरक्षा के मसले, ज्यादा से ज्यादा सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन कांग्रेस की ये जो अब सियासत निकल कर आई है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सुरक्षा के मसले पर सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं, लेकिन राजनीति करके कांग्रेस पार्टी आखिर कौन सा संदेश देना चाह रही है? देखिए, मैं दो चीज देखता हूं कि रक्षा जो मामले होते हैं, खासकर देश की सुरक्षा के जो मसले होते हैं, उसमें विशेष रूप से हमें सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और व्यापक रूप से उस पर हमें दूरदृष्टि रखना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। ये तमाम मसले जो होते हैं वो केंद्र सरकार के होते हैं, भारत सरकार के होते हैं, उस पर भारत सरकार निर्णय लेती है। देखिए, पनिशमेंट जो होता है वो दो तरीके से होता है। पनिशमेंट जो होती है, सजा जो मिलती है, वो अदालत से मिलती है। और जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाती है, जब कोई भारत पर हमला कर रहा है, कोई भारत पे कोई अन्य देश हमला कर रहा है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, तो जो भारतीय सेना होती है पनिशमेंट स्वयं देती है दूसरे देश को, क्योंकि आत्मिक सुरक्षा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। तो ये निर्णय लेने के लिए हमें कहीं जाना नहीं होता और हम इसको सार्वजनिक भी नहीं कर सकते। देखिए, आप लोग मीडिया में देखते होंगे कई मीडिया वाले कि हमारे पास इतनी शक्ति है, हमारे पास इतनी शक्ति, हमारा ये उड़ा, हमारा वो उड़ा। हमें ये भी नहीं बताना चाहिए भारत की ताकत कितनी है और हमने क्या रखा है, वो सिर्फ युद्ध के मैदान में दिखाई जाती है। मैंने देखा हमारे जो भारत के थल सेना, नौसेना, ये तमाम चीज़ों, लोगों ने एक बयान दिया, भारतीय साहब ने बयान दिया कि हमारा जो काम है वो लाशें गिनना नहीं है, हमारा काम होता है टारगेट करना। तो हमारा टारगेट है भारत की सुरक्षा। हम युद्ध के लिए तैयार नहीं बैठे हैं, हमें यह है कि कोई हम पे हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। सामने वाला ठंडा बैठ जाएगा, हम भी ठंडे बैठ जाएंगे। हमें भारत के नागरिकों की सुरक्षा करने का दायित्व मिला है और उस दायित्व का निर्वहन जो है भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देखिए, जब हमने वोट दिया था तो वोट देने में हमारे फंडामेंटल राइट्स भी लागू होते हैं। उन फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा, जिसमें हमारी निजता भी है, हमारी सुरक्षा का भी हित है, ये तमाम चीजें जो हैं, हम व्यापार भी कर सकें, तो भारत का माहौल शांतिपूर्वक बना रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की है। अब आप कहते हो कि संसद का विशेष सत्र बुला के चर्चा की जाए। क्या चर्चा करना चाहते हो आप ये बताना चाहते हो कि हम पक्ष और विपक्ष चर्चा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा तो ये चर्चा करें? भाई, ये विषय नहीं है। जब एक भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हमारी किसी भी प्रकार की बात व्यापार पे नहीं हुई, तो आपके भारत के प्रधानमंत्री से मतलब रखो ना। कोई देश क्या बोल रहा है उससे क्या मतलब है? देखिए, वही बात निकल कर आ रही है कि कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, कांग्रेस कह रही है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर, इसके बाद जो पाकिस्तान पर कार्रवाई हुई है और सीज फायर, इस पर चर्चा करना है। ये सीज फायर का जो विषय है, ये सरहद का विषय है, ये सुरक्षा का विषय है। क्या इसे संसद की पटल पर लाकर क्या चर्चा करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? जब सेना के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, डीजीएमओ लेवल के अधिकारी हैं, विदेश सचिव ये बयान दे रहे हैं, जो ब्रीफिंग रहती है देश के लिए रहती है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि भाई पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया और हमने किस किस हालात पर क्या सीज फायर किया। इसके बाद आप सरकार को घेरने के लिए आप ऐसे ऐसे बयान करते हैं। यहां पर ऑपरेशन अभी सिंदूर जारी है और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से करनी शुरू कर दी। आप ये दिखाना शुरू कर दिए कि पीएम मोदी पाकिस्तान का कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान भी तो यही कर रहा है।
आज शहबाज शरीफ का क्या चल रहा है रोल? शहबाज शरीफ पाकिस्तान की जनता को यह बता रहे हैं कि देखिए भैया, हमने भारत से जीत हासिल कर ली है। तो कांग्रेस क्या कर रही है देश में? कांग्रेस भी तो यही बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि भारत पाकिस्तान से हार गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर पहुंचे। पीएम मोदी आदमपुर में उसी एयरबेस पर पहुंचे हैं जहां पर पाकिस्तान ने यह दावा किया कि हमने आदमपुर एयरबेस उड़ा दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उड़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज तस्वीरें निकल कर आई हैं, ये तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर और उन तमाम विपक्षी दलों पर भी जो सुरक्षा जैसे संवेदनशील मसलों पर भारत की सरकार को, सेना पर संदेह जता रहे थे। अरे यार, कांग्रेस ये बोल रही है कि पीओके कब लोगे? मतलब कांग्रेस का मतलब क्या है? हम ये बताएंगे कि आज हम पीओके लेने हमारी सेना जा रही है, हम ये बताएंगे, हम चर्चा करेंगे। मतलब भारत का प्रधानमंत्री बताए प्लानिंग कि हमारी जो योजना है पीओके पे हमला करने की है, तो मतलब पूरी जो पाकिस्तान की सेना पीओके में बैठ जाए, ये चाहते हो आप? सीज फायर क्यों किया? मतलब युद्ध विराम क्यों किया? आप इस पे सवाल उठा रहे हो। आप कह रहे हो कि अमेरिका ने वहां से बोला और ऐसा हो गया। अरे कब युद्ध करना है, कब युद्ध नहीं करना है, कि युद्ध नीति है। युद्ध नीति सार्वजनिक नहीं की जाती है भैया, कि सार्वजनिक संसद में हम बुलाएंगे। अब आप ये बोले कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बोल दिया? अरे डोनाल्ड ट्रंप बोले, रूस के प्रधानमंत्री बोले, राष्ट्रपति बोले, कोई अन्य देश का व्यक्ति बोले, हमें इससे क्या लेना देना है? वो खुश है इस बात को। उसने कहा ना एटॉमिक पावर है भारत, उसको चिंता अमेरिका को पाकिस्तान से ज्यादा हमारी है, क्योंकि पूरा व्यापार तो हमारे यहां वो कर रहा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत जो है, भारत में युद्ध के हालात बने रहे, क्योंकि युद्ध के हालात बनने से बहुत सारी दिक्कत होती है। सरहदी इलाकों में समस्याएं होती हैं, ठीक है, आंतरिक अर्थव्यवस्था पे भी होता है। ये आ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, एक तरफ जब सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी को बुलाया गया, आपने ये कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सुरक्षा के मसले पर सरकार का साथ देंगे। जब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और देश इस वक्त संवेदनशील कहीं ना कहीं परिस्थितियों से गुजर रहा है, जब उन्होंने तमाम अपने बयान बीती रात ही दे दिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई किस तरह से हमने पाकिस्तान की गुहार पर सीज फायर किया, उसके बाद आप ये पूछना चाहते हैं कि सीज फायर क्यों किया गया? तो क्या देश के प्रधानमंत्री का बयान जो सार्वजनिक तौर पर वो दे रहे हैं, आप उसे नहीं मानेंगे, बल्कि एक दूसरा देश जो अमेरिका है, अगर उसके राष्ट्रपति कोई बयान दे देते हैं तो आप उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं? अभी तो ये बोल रहे थे ना कि हम सब एक हैं। कुछ दिनों पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री जो करेंगे, केंद्र सरकार जो करेगी, हम उसके साथ हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं, हमें पूरी सरकार पे भरोसा है। और ये क्या हो गया अचानक? आप राजनीति में इंदिरा गांधी जी कहां से निकल के आ गई? मतलब प्रधानमंत्री झुक गए हमारे, आप ये समझते हो? यही तो बात है। आप इंदिरा जी की तो प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन आप प्रधानमंत्री को झुकाने की बात कर रहे हो। ये क्या तरीका है? आप सेना का शौर्य जो होता है उसके पीछे क्या कौन होता है? क्या किया था 71 में? जिस हिस्से को भारत में मिला लेना चाहिए था, उन्होंने एक अलग इस्लामिक देश बना दिया। आज वो बांग्लादेश भारत के लिए नासूर बनकर बैठा है। अभी बयान आया था मेजर का, बांग्लादेश के पूर्व, जिन्होंने कहा कि भाई भारत की 7 सिस्टर पर चीन के साथ मिलकर कब्जा कर लेना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने तो एक दुश्मन तैयार कर दिया भारत के बगल में। अरे वो किस निर्णय की बात होती है? आपातकाल में लगा के मासूम लोगों को जेल में ठूस दिया आपातकाल के दौरान, ठीक है, हमारी जो मौलिक आजादी है उसको बंद कर दिया इंदिरा गांधी ने। वो क्या आपातकाल? आपातकाल काला अध्याय, क्या बात करती हैं इतना? अब मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, वो प्रधानमंत्री नहीं हमारे यहाँ कि हम लोग सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन उनके निर्णय की बात करूंगा, फिर नेहरू जी की बात करूंगा। देखिए पीओके में साफ तौर पर एक बात बताऊंगा कि कांग्रेस ने, जिसकी सरकार में, जिनके पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत ने पीओके गवाया, भारत ने अपने कश्मीर का हिस्सा गवाया है, आज अगर वो पार्टी पीओके पर सवाल पूछती है तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी 370 ना हटाने के पक्ष में पूरे देश में आंदोलन की तैयारी करवा रही थी। आज भी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से 370 लगाएंगे। वो पार्टी अगर आज देश की आवाम की आवाज सुनकर ये सवाल पूछने की कोशिश करती है तो देखिए, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि भारतीय सेना की क्या तैयारी है। कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि संसद जो होती है वो दुनिया भर देखेगी, दुनिया भर को हम सुना दें कि हमारी क्या रणनीति है। तो ये देखिए, यहां पर शरद पवार ने बहुत ही यहां पर अच्छा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा का मसला है, सर्वदलीय बैठक जरूरी है, लेकिन हम सार्वजनिक तौर पर इन मसलों पर चर्चा करें। मुझे लगता है कि ये मांग ठीक नहीं होगी। और सपा ने भी किनारे कर लिया, टीएमसी ने भी किनारे कर लिया। तो कुछ राजनीतिक दलों की आड़ लेकर कांग्रेस पार्टी को अगर लग रहा था, तो देखिए आज कांग्रेस पार्टी खुद किनारे हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर मुझे अभी भी याद है, जब 7 मई की रात
पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का शौर्य देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपना जौहर दिखाया था, तब कांग्रेस पार्टी के नेता सुबह सो के उठे थे 10 बजे। राहुल गांधी का ट्वीट आप देखिए कितने बजे आया था, और उसमें भी उस ट्वीट में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी को आज भी लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर हिंदू धर्म से संबंधित है, यह सेना के ऑपरेशन से संबंधित नहीं है। है संबंधित। जिन विधवाओं का, जिन महिलाओं का, जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा वो भी तो हिंदू थी, तो ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। पूरी दुनिया इस बात की चर्चा कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, अपने एक भी बयान में ऑपरेशन सिंदूर नाम का जिक्र नहीं कर पाते हैं। यह है कांग्रेस की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जिम्मेदारी, ये उनकी सतर्कता, और राजनीति करने के लिए, चुनावी बेला अपनी तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। यार, रक्षा नीति बेपर्दा नहीं की जाती है। जो रक्षा नीति होती है उसको बेपर्दा नहीं किया जाता है। हम कैसे सुरक्षा घेरा बनाए हैं उसको खोल के नहीं रखा जाता है कि खोल के सबको दिखा दो कि ये हमारी रक्षा नीतियां हैं, नहीं तो फिर कोई युद्ध ही नहीं जीत पाता। देखिए, हर एक की एक रणनीति होती है, उस रणनीति को सार्वजनिक कभी नहीं किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, ये भारतीय सेना ने कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां से वार होगा तो हमारी तरफ से भी वार होगा। हम किसी भी तरह से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। भारत खुलकर आया इस मसले पर, और जब जब हम सजा देने के लिए तैयार हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? हमारी भारतीय सेना तैयार है, आप आइए, आपको परिणाम मिलेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। तो कांग्रेस को इन तमाम चीजों से किनारा कर लेना चाहिए। एक बात समझना चाहिए, 71 की जो बात कर रही है कांग्रेस, 71 में भी यही हुआ था। मानेक शॉ ने इंदिरा गांधी से साफ कहा था कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि अभी इस वक्त कर दो, तब मानेक शॉ ने कहा था कि नहीं, हम एक सही वक्त का इंतजार करेंगे, और उसके बाद ये पूरी सैन्य कार्रवाई की गई थी। तो ये एक इंटरनल बातें हैं जो राष्ट्रीय मंच पर नहीं रखी जा सकती, जो सार्वजनिक मंच पर नहीं रखी जा सकती कि सेना ने सरकार के सामने क्या बात की है, क्या सेना और सरकार के बीच में बात हुई है, या हम कब क्या करने वाले हैं। भारत को जब जवाब देना था, भारत ने दिया। तब भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री कहां छिपे हैं। मुझे याद है कांग्रेस पार्टी ने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर तन से अलग करके दिखाया गया था। यह कांग्रेस पार्टी है जो देश के प्रधानमंत्री का सर तन से अलग करके दिखाती है। जब भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और दुनिया ने भारत के सेना के धमाकों की धमक सुनी, तब कांग्रेस पार्टी ने आकर यह कहा कि हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। नहीं तो यह प्रश्न चिन्ह लगाने का सिलसिला कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती आई है। हर दर्जे की बात करते हैं लोग। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को घर में घुस के पाकिस्तान के ढेर हमने कर दिया है, और वो पहलगाम के उन 4 आतंकवादियों की बात कांग्रेस करती है कि वो 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए। यार, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ अपने संबोधन में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये भारत सरकार की नीति है। यानी कि कभी भी, कहीं भी अगर कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो ऑपरेशन सिंदूर इसी तर्ज पर चलाया जाएगा, और ये नीति है, घर में घुसकर मारा जाएगा। तो कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि जिस लिहाज से सुरक्षा और सिंदूर पर राजनीति कर कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता से तो जा चुकी है, लेकिन लोगों के अस्तित्व में अगर बने रहना तो सुरक्षा पर कम से कम कांग्रेस पार्टी को ये स्टैंड लेने से बचना चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ